रात के 11:55 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड बाद पूरे आसमान को सफेद कर देती और फिर सब कुछ पहले से भी ज्यादा अंधेरे में डूब जाता। शहर के एक पुराने अपार्टमेंट की पर आर्यन अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। वह एक फ्रीलांसर था और अक्सर देर रात तक काम करता था। उसने 2 दिन पहले एक महंगा वायरलेस हेडफोन ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ऐप में डिलीवरी अगले दिन दिखाई दे रही थी, इसलिए उसे आज किसी पार्सल की उम्मीद नहीं थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। आर्यन ने घड़ी देखी, रात के 11:55। उसके चेहरे पर हैरानी थी। इतनी रात को कौन? वह दरवाजे तक गया, पीप होल से बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। गलियारा बिल्कुल खाली था। सिर्फ फर्श पर एक काला पार्सल रखा था। पार्सल पर न किसी कंपनी का लोगो था, न बारकोड, न भेजने वाले का नाम, बस लाल स्याही से लिखा था आर्यन। आर्यन ने सोचा शायद कोई गलत डिलीवरी होगी, लेकिन जैसे ही उसने बॉक्स उठाया, उसे ऐसा लगा जैसे बॉक्स बर्फ की तरह ठंडा हो। वो उसे अंदर ले आया। दरवाजा बंद करते ही बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। वो तुरंत फिर दरवाजा खोलता है, लेकिन इस बार पूरा कॉरिडोर खाली था। लिफ्ट बंद, सीढ़ियां सुनसान और बारिश की आवाज के अलावा कुछ नहीं। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसने अपने घर में सिर्फ एक पार्सल नहीं, एक डरावनी। आर्यन ने पार्सल खोला, लेकिन अंदर हेडफोन नहीं थे। उसमें एक पुरानी जंग लगी टॉकी वॉकी रखी थी और उसके नीचे एक मुड़ा हुआ कागज। उसने कागज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, चुप रहना, वो सुन रहा है। आर्यन हंस पड़ा। किसी का बेकार प्रैंक है। उसी पल कर कर टॉकी वॉकी अपने आप चालू हो गई। उसमें से भारी सांसों की आवाज आने लगी। फिर एक टूटी हुई आवाज आई, मत बोलो। आर्यन डर गया। उसने बैटरी निकालने की कोशिश की, लेकिन टॉकी वॉकी में बैटरी थी ही नहीं। फिर भी उसमें से आवाज आती रही, वो आ रहा है। अचानक कमरे की सारी लाइटें टिमटिमाने लगी। टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। वो फुटेज उसी बिल्डिंग के कॉरिडोर की थी और उसमें एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में वही काला पार्सल था, लेकिन वीडियो के नीचे समय लिखा था 12 साल पहले। आर्यन का गला सूख गया। वो रिमोट ढूंढने लगा। तभी टीवी स्क्रीन पर डिलीवरी बॉय ने धीरे धीरे अपना सिर कैमरे की तरफ घुमाया और पहली बार सीधे आर्यन की तरफ देखने लगा। टीवी अचानक बंद हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन टॉकी वॉकी से आखिरी आवाज आई, उसने तुम्हें देख लिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आर्यन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुई। इस बार घंटी नहीं बजी, बस धीमी लेकिन भारी दस्तक। आर्यन हिम्मत करके पीपहोल से देखता है। बाहर वही डिलीवरी बॉय खड़ा था। इस बार उसके हाथ खाली थे। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। एक तेज चमक हुई और आर्यन ने देखा, डिलीवरी बॉय अब दरवाजे के बाहर नहीं था। वह उसके ड्राइंग रूम में खड़ा था। आर्यन ने पलक झपकी। कुछ नहीं था, मैं भ्रम देख रहा हूं, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी टॉकी वॉकी फिर चालू हुई। इस बार आवाज साफ थी, पीछे मत देखना। आर्यन डर के मारे वहीं जम गया। उसे अपने पीछे किसी की सांसें महसूस होने लगी, धीमी, ठंडी
और पीछे वही डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में एक नया काला बॉक्स था और उस बॉक्स पर लिखा था फाइनल डिलीवरी। आर्यन चीखते हुए पीछे पलटा। बारिश और तूफान अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुके थे। कमरा खाली था, लेकिन बिस्तर पर एक और काला पार्सल रखा था। इस बार आर्यन ने फैसला किया, अब चाहे जो हो, मैं इसे नहीं खोलूंगा। उसने पार्सल उठाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन मुख्य दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से बंद कर दिया हो। अचानक मोबाइल फिर बजा, अननोन नंबर। इस बार उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ वही डिलीवरी बॉय था। धीरे से बोला, सर, डिलीवरी पूरी कर दीजिए। तुम हो कौन? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। ऐसे ही घड़ी ने 12 बजाए। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आर्यन की एक जोरदार चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची। पूरा घर खाली था। न आर्यन, न कोई संघर्ष के निशान। सिर्फ फर्श पर एक काला पार्सल रखा था। उस पर लिखा था, डिलीवरी सक्सेसफुल।